ठीक है बेटा। अभी हम लोग जैसे कल बात किया था, हम लोग आपका स्टेट 10 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये टॉपिक बेटा हम लोग देख रहे हैं। अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। अभी वर्डिंग प्रॉब्लम बेटा हम फॉर द टाइम बीइंग मैं क्या करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, नहीं तो उसमें टाइम जाएगा। आप लोग के पास है, लिखना है। ये बेटा पेज नंबर 73, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो उन्होंने दिया है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, अ मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 600 मिक्सर्स इन थर्ड ईयर एंड इन द सेवंथ ईयर दे मैन्युफैक्चर्ड 700 मिक्सर्स। देखो थर्ड ईयर में मतलब T3 में नंबर ऑफ मिक्सर्स कितने हैं आपके, 600 है। एंड इन द सेवंथ ईयर नंबर ऑफ मिक्सर्स आर 700, बराबर है। इफ एवरी ईयर देयर इज सेम ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ मिक्सर्स देन फाइंड प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। देन फाइंड प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मतलब T1, दैट इज प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर उन्होंने हमें पूछा है। नेक्स्ट प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, दैट इज प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। कितना प्रोडक्शन होता है, रो अरिथमेटिक है ऐसे उन्होंने दिया है। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स मतलब एस ऑफ 7। जैसे वन बाय वन सब पूछा है। अगर आपको पता है तो सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने कल देखा था T3 T7 वाला। सॉरी, अभी आपके पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ n का वैल्यू अभी 3 लो तो ये होगा T3 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। और उन्होंने डिफरेंस कुछ दिया है क्या, नहीं, पर सेम डिफरेंस है। हाँ, इट इज गिवन दैट देयर इज अ सेम डिफरेंस, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटू डी। तो T3 का वैल्यू कितना है बता, 600 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, बराबर है। एन का वैल्यू क्या है, 3 लेना है। एन का वैल्यू कितना लेना है, 3 लेना है। तो ये देखो 600 ए प्लस एन का वैल्यू है 3, 3 माइनस वन इंटू डी, दैट इज 600 ए प्लस 2 डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी एन का वैल्यू आपने से एन का वैल्यू 7 लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर स्टार बिकम्स, स्टार बन जाता है बेटा टी ऑफ 7 ए प्लस 7 - 1 इंटू डी। तो T7 का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 700 ए प्लस 6 डी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। कल हमने ऐसे सब लिया है, तो उसमें हमने क्या किया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में क्या किया बेटा, 600, थोड़ा उल्टा लिखता हूँ, एक्सचेंज करता हूँ जगह। ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 600, ए प्लस 6 डी इज इक्वल टू 700। दिस इज माइनस, तो दूसरे ब्रैकेट के सब साइन बेटा चेंज होंगे। तो दिस विल माइनस, दिस विल अगेन माइनस एंड दिस विल अगेन माइनस। तो ये ए माइनस है 0, 2 डी माइनस 6 डी माइनस 4 डी, 600 माइनस 700 माइनस 100, डी इज इक्वल टू माइनस 100 बाय -4, तो ये होता है 25। तो कॉमन डिफरेंस इज 25। तो डी तो मिल गया। अगर डी मिलेगा तो आपको ए भी मिल जाएगा। तो ये क्या होगा बताओ फॉर्मूला, पुट डी इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1। बहुत से लोग इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे, चलेगा। क्या होता है ये, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 600,
a plus 2 into 25 is equal to 600. a is equal to 600 minus 50. तो a का वैल्यू हो गया 550. a का वैल्यू हो गया 550. मतलब फर्स्ट ईयर में उन्होंने 550 मिक्सर्स बनाए थे. स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. इन फर्स्ट ईयर दे मेक 550 मिक्सर्स. ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा. अभी उन्होंने 10 साल के बाद, मतलब 10वें साल में वो कितने मिक्सर्स प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे पूछा है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. रिस्पेक्टिव वैल्यूज अभी हमें पता है. T10, a का वैल्यू कितना है 550. n का वैल्यू कितना है 10 माइनस वन. डी का वैल्यू कितना है 25. तो ये है बेटा 550 प्लस 9 इंटू 25. सो 550, 25 9 जार 225. तो कितने बनते बेटा 775. तो आपने लिखना है इन 10th ईयर, नहीं तो ऑन 10th ईयर ना. मिक्सर्स 775 मिक्सर्स वेर प्रोड्यूस, में तो विल प्रोड्यूस. बात समझ में आ रहा है आपको? और अभी लास्ट में पूछा है इन टोटल 7 years टोटल नंबर ऑफ सम्स. क्या है फॉर्मूला? Sm n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. व्हाट इज n 7 ना. s ऑफ 7, 7/2 2. a का वैल्यू कितना है 550 प्लस n-1 n 7-1 इंटू 25. 7/2 1100. 6 इंटू 25 कितना होता है बेटा 150. कितना होता है 4 3. In total 7 year, they produce 4375 mixers. ठीक है. तो ये ऐसे का एग्जाम्पल है. तो मुझे नहीं लगता ये कुछ डिफिकल्ट है. आपने इसे अच्छे से प्रेजेंट करना होगा. कुछ इशू है? नहीं. मैं आगे का सब ले रहा हूँ. जैसे कल मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था, वैसे ये भी बताऊंगा. तो आप लोग को वो पढ़ाई में बेटा आसान होगा. अजय शर्मा रिपेज द बोरोड अमाउंट ऑफ ₹3,25,000 बाय पेइंग. मतलब 3,25,000 क्या है टोटल उसने रिपे किया. टोटल पहले दिन से लेकर लास्ट तक, मतलब एसएन हो गया ये. बराबर है. ये पेज नंबर 74 पे है. सेकंड नंबर का सॉल्व एग्जाम्पल है. अजय रिपे कितना 3,25,000 रुपए उसने रिपे किया बाय पेइंग 30,500 इन द फर्स्ट मंथ. मतलब T1 हो गया 30,500 रुपीज. एंड देन डिक्रीजेस द पेमेंट बाय 1,500 एवरी मंथ. डिक्रीजेस है. डिक्रीजेस को राउंड करना. डिक्रीजेस द पेमेंट -1500. वो हर वक्त कम दे रहा है. पहले साल में महीने में उसने 30,500 दिया. उसमें से फिर 1500 माइनस कर लो. फिर 29,000 ही दिया. फिर और माइनस करो. ऐसे कम 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 वो करते गया. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर हिज हाउ लॉन्ग विल इट टेक हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर हिज अमाउंट.
मतलब ऐसे वो कितने महीने में, कितने इंस्टॉलमेंट में उसके सब पैसे खत्म हो जाएंगे, मतलब पूरा दिया होगा उसने। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, वी हैव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एन. समजलंय का तुम्हाला? नक्की समजलंय? तो बस अभी टोटल अमाउंट कितना है, एस एन. क्या है फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ये है 3,25,000. एन पता है क्या? नहीं, वही तो जानना है. टू, ए पता है क्या? हाँ, 30,500 प्लस n-1 इंटू -1,500. ये इंटू है, अभी अच्छे से देखना है, तब जाके ये सब आपको क्लियर होंगी. ठीक है. अभी ये देखो बेटा, 3,25,000 n/2, ये कितना होता है? डबल करो इसका. 61,000. ओके, तो ये हम ऐसे रखेंगे. ये कितना होगा? प्लस इंटू माइनस, माइनस, -1,500 n, माइनस इंटू माइनस प्लस 1,500. समझते हैं ना कि? अभी ये देखो फिर से, 3,25,000. हमारा लक्ष्य दें, तो यहां से बेटा अगर मैंने 2 × 30,500, 1,500 म्हणजे काय केलं, याच्यातनं 2 कॉमन घ्या, तो हा 2 × 750 n +2 × 750. हो का नाही? हो का नाही? भार्गवी समझते हैं? अभी ये कितना होगा बेटा? 3,25,000 n/2. इसमें से बेटा 3 टर्म्स है ना, तो तीनों टर्म में से 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर कौन रहेगा? 30,500 750 n +750. बराबर है? अच्छे से देखो, टू टू गेट कैंसर. अभी ये होगा बेटा 3,25,000 n इंटू, तो ये हो गया 30,000. हेलो, 30,500 +750 कितना होता है? 30,500 +750 कितना होता है? 30,500 में से उसमें 750 ऐड करो, कितना होगा? 31,250 -n. बराबर है? अभी ये देखो बेटा, हिंदी है पर इजी है. 31,250 n -750 n² -750 n². अभी प्लीज पे अटेंशन, -750 n² गया इधर, तो क्या हो जाएगा? +750 n². ये गया उधर, -31,250 n +325,000. बराबर है? तो ये हो गया =0. अभी बेटा अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ को इसे हम लोग और सिंप्लीफाई, अभी ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, थर्ड टर्म कंटेंस पॉजिटिव, पर ये इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करते बैठेगा? तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाय करना है, तो थोड़ा सा विचार करना. 25 त्रिक 5 ने तो डिवाइड होतोच आहे, पण 25 त्रिक 75, मतलब 250 से भी डिवाइड होगा, ये भी 25 से डिवाइड होगा, और ये भी 25 से डिवाइड होगा. 25च्या टेबल मध्ये 325 येतोय,
मतलब ये 250 से भी डिवाइड हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी डिवाइड बाय 250, डिवाइड बाय 250। तो ये क्या होगा आपके लिए, मैं डिटेल में लिख रहा हूँ 250। 0 upon anything, answer is 0. So your answer is 3n square. सांगा बरं हे किती येणार? 0 0 कॅन्सल, 25 एक 25, उरले तर 6, 25 दुने 50, उरले 12, 25, 25 पाचा 25 असं 125n। बताओ बेटा, ये गया, सेम बात है। 25 एक 25, 25 72, 25 ना 7, 25 दुने 50, 50, 60 70 22, 225, 25 8 200, 25 9 9 1 2, 12,900 बराबर है। 12,900 इक्वल टू 0। 12,900 आ रहा है, 130 आ रहा है। बताओ कितना? 1300। तो ये हो गया 1300। अभी आपके दिमाग में ये आना चाहिए, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए 3 into 1300 कितना होता है बेटा? 3900। 3900 को ऐसे स्प्लिट करो कि जिनका बेरीज -125 आना चाहिए। सुन लो पहले, हे लगेच झेपलं नाही असं तर घाबरायचं नाही, लगेच हे असं सॉल्व करायचं। बरोबर है। टू से पहले, पहले टू से जाना। टू, टू वन जा टू, बे आठ जा बे नवे 18, बे पंचे 10, 0, टू, बे नवे 18, बे सती 14, 5, 7, 7 दुने 14, 15 16 16 आणि 5 21, 3 आने जातोय। 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 5, 3 5 15, अगेन 5 2 7 8 9 10 नाही, अभी 5, 5 8 5 5 37, 5 5 25, 5 5 1 5 5 3 15। दिमाग लगा रहा हूँ। 13 5 जार 13 5 65 ना, 65 इंटू 5 दूने 10, 5 3 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60। 65 इंटू 60 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि 65 60 125 आता है, समझते हैं ना कि कॉम्बिनेशंस। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 65 इंटू 60। मेरे पीछे बात करो। थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन, माइनस माइनस। तो देखो ना, बेरीज हो रहा है -125 और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 1300। हम लोग बराबर चल रहे हैं। अभी ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। 1 मिनट, ये ऐसे आ गया, आपको पता है 65 वेरी गुड अपॉन 60 किससे डिवाइड करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा। 3 3 6 5 11 नाही जमत आहे। 3 1 3, 3 7। तो आपका आंसर है 3n। अभी ना ये डिटेल में नहीं लिखना क्योंकि ये बहुत हो गया। 3n -65 and sorry 1n -20 is equal to 0। 3n is equal to 65 and n is equal to 20। n is equal to 65 upon 3,
n इज इक्वल टू 20। ये तो नॉट परवडेबल, कल बात किया, दिस इज नॉट अ प्योर नंबर, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो n का वैल्यू 20 है, मतलब वो बराबर 20 टर्म में उसके सब पैसे क्लियर कर देगा। समझते हैं क्या? नक्की नक्की करते हैं क्या? हाँ। अब ये देखो, ये सॉल्व वाला एग्जाम्पल है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि इससे पहले ये सम मेरे कितने दोस्तों ने देख के विदाउट सीइंग पहले घर पे किया था एज अ प्रैक्टिस। तो देखो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और बाद में फिर हम लोग बोलते कि पेपर कठिन होता। पेपर पुस्तकातलाच आहे आणि सॉल्वडच आहे। बात आपको समझ में आ रहा है? तो पहले सब सॉल्व करो, फिर अनसॉल्व करो, फिर 20 बस। मैंने कल भेजा आपको शायद मास्टर प्लान। मास्टर प्लान क्या होना चाहिए आपको नहीं भेजा, आज भेजता हूँ, सीबीएसई वालों को भेजा। आता तेवढंच करायचं, काहीच नाही करायचं पुढचे 2 महिने। बात आपको आपको समझ में आ रहा है क्या? आपने 2 बार 3 बार टेस्ट दे दिया इधर, तो अभी जब आप फाइन प्रीलियम दोगे आपका, तो प्रीलियम आपको बोर लगेगा क्या? नहीं, आपको प्रीलियम का भी पढ़ाई हो गया है, अभी वो बस लूप होल्स हमें फिलअप करना है। अगर प्रीलियम के बाद हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होता, फिर आपको प्रीलियम में भी कम आता। भले अभी पेरेंट्स यहाँ के टेस्ट पे नाराज है, मार्क्स नहीं मिल रहे, पर प्रीलियम में मिलेंगे। और मैं बता रहा हूँ फाइनल में भी मिलेंगे, पर आपका प्यार सच्चा होना चाहिए, आपका पढ़ाई सच्ची होनी चाहिए। बात आपको समझ में आ रहा है? तो n का वैल्यू है 20। तो मैं लिख रहा हूँ टू क्लियर द अमाउंट 20 मंथ्स आर नीडेड। टू क्लियर अमाउंट 20 मंथ्स आर नीडेड। समजलं का रे बा? काही अडचण आहे का? हे समजलं ना नक्की? हं? हे आपने अपने हिसाब से कोणाला काही अडचण असेल तर विचारा। डोंट हेजिस्टेट टू आस्क। मैं ये फिर से ग्रुप पे ये भेजने वाला हूँ। डोंट वरी। देखो, ये लगता है बड़ा बेटा एग्जाम्पल, हा, पण हे 3-4 स्टेप्स तुम्ही सहज मिस करू शकतात। हा, मतलब स्किप करू शकतात डायरेक्ट है, पण ये आफ्टर द प्रैक्टिस वैदिक। ठीक है ना? आज मैं बता देता हूँ, आने वाले अपने अलजेब्रा के एग्जाम में ये क्वेश्चन रहे। बता दिया, पेपर लीक कर रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, करो, स्टार करो। मैं तो नहीं पूछने वाला। आणि मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, हाँ। आता हे 10वी 11वी ठीक है, डिप्लोमा मध्ये ना ऐसे मेरा नाम हो गया है। सर जो बताते वही पेपर आता। अभी तो मैं पुस्तक का ऑथर बिथर भी ना, बिथर नहीं ऑथर ही हूँ, है ना? पुस्तकाचा ऑथर है। त्यामुळे ना ऐसे सब जगह, मतलब महाराष्ट्र से किधर किधर से फोन आते। ठीक है ना? तो मैं भाव खा लेता हूँ। पर सच बोल रहा, ये बाजू का पीसीबी कॉलेज है ना, उसका वॉचमैन भी मुझे पहचानता नहीं। बोलता है कौन है, निकल। ठीक है ना? ये तो औकात है। पर मैं ये बता रहा हूँ कि ना, मैं अभी 3 पेपर लेने वाला हूँ। उनके 10 तारीख को उनका एग्जाम है, 17 तारीख को, 17 डिसेंबरला। त्याच्या अगोदर 3 पेपर घेतले, 70-70 मार्कांचे 3 पेपर झाले, किती 210 मार्कांचे पेपर। त्यांचा फायनल एक्झाम होणार आहे। आणि काय करतो मी, ज्याला क्रॅश कोर्स असं असतो, LMR बॅच, अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये LMR बॅच घेणारा फक्त भंडारकर डिप्लोमा मध्ये, लास्ट मिनिट रिविजन बैच। तो LMR बैच में मैं क्या करता हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को बोलना नहीं तो वो आना बंद कर देंगे। मैं उनको, मेरे नोट्स हैं, ये नवनीत के नोट्स हैं, वैसे मेरे खुद ने डिजाइन किए हुए नोट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सब तो लेता ही हूँ, और इसको बोलता हूँ बेटा आज मैं ना इंपॉर्टेंट सम बताने वाला हूँ आपको, तो इधर स्टार करो। ठीक है ना? फिर वो स्टार करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ पेज नंबर 23 को, 3rd नंबर के एग्जाम्पल को डबल स्टार करो, डबल स्टार कर लेते। मतलब बाकी सब गया भाड़ में, मोबाइल मोबाइल कुछ देखते नहीं, पहले स्टार की तरफ ध्यान देते। इसको VVIMP करो, VIMP करते हैं। ठीक है ना? तो असं पूर्ण पुस्तकामध्ये मी जवळपास ना 70-80 स्टार्स त्यांना सांगतो, 70-80 स्टार्स बता देता। तो वो कुछ भी करते वो 70-80 स्टार्स ही करते। पूरा 70 मार्क्स का जो पेपर होता है ना, उसमें खाली उनको 12 सम्स होते, ओनली 12 सम्स होते 3 तासामध्ये। अभी 80 में से 12 तो आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा?
असं आहे का मी 15 स्टार सांगितले आणि त्यातले 12 आले, मैंने 70 बता दी, उसमें से 12 ही आते हैं। पर स्टूडेंट्स को क्या क्लिक होता, ऐसे पेपर देखते, सरांनी सांगितलं होतं अख्खे क्लास में, हाँ भंडारकर भंडारकर। अरे वेडा टोटल 70 बताए ना तुझे स्टार, 70 में से 12 आया, तो उसमें कुछ मेरा कुछ क्रेडिट है क्या? कुछ भी नहीं। और ये 70 स्टार में अक्खा पुस्तक कवर हो जाता, तो मैं उनको अक्खा पेपर ही सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं। बात आप, और उसके साथ में 3 पेपर लेता और मी क्या सांगतो माहिती का, मैं जो बता रहा हूँ उसके बाहर का नहीं आएगा, तो मैंने ये बता दिया। और मैंने 70 70 70 मतलब 210 मार्क्स के क्वेश्चंस बता दिए। 210 मार्क्स में 12 12 बाद में 24 12 में 36, इसमें और 36 ऐड कर दो, मतलब टोटल लगभग 106 क्वेश्चन में से, हाँ 106 क्वेश्चन में से ओनली 12 ही क्वेश्चन आते, पर अख्खे इसमें हवा हो गया कि भंडारकर जो बताता वही आता। शपथ सांगतो माझ्या 500 ऍडमिशन असतील, तर 500 पैकी ना 400 ऍडमिशन फक्त ह्याच्यासाठी येतात की सर पेपर सांगणार आहेत. तो ये 400 एडमिशन तो मैं अभी इधर मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैं इधर वो नहीं बोलता कि अरे मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो ये 400 तो लोग नहीं आएंगे, बराबर है, तो ये 400 लोगों में से ना मतलब पढ़ाई तो करते ना थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं 5,000 रुपये फी लास्ट दिन के ये 70 स्टार बताने के ही देता ना, 6 महीना क्यों भागम भाग करता है इतना। बात आप थांब रे, 500 गुणिले 5,000 कर, नालायक, मन में विचार भी नहीं करना, है ना, एग्जाम में ब्लैकआउट हो जाओगे आप। बात हमको समझ में आ रहा है ना, कितना कमाता है नालायक। और ये इतने नहीं रहते मेरे पास, हाँ एकदम बेटा एकदम कम रहता है ऐसे बस, ऐसे सॉरी अरे एक 1-0 ज्यादा बता दिया, सॉरी हाँ ठीक है ना, आपके सामने सच बोल रहा हूँ, मैं फेंकने फेंकने में यहाँ तक आ गया पुस्तक पुस्तक औकात ही नहीं है मेरा, वो खुदा है, वो खुद है सर लिखेंगे क्या, हमारा तो पाहिजेच होतं। बात समझे ना, तुम्हें ना क्यों बोलू ना, पर तो भी मैंने पहले भाव खाया थोड़ा सा, सर थोड़ा विचार करने दो, फिर दूसरा फोन आया फिर मैंने हाँ बोल दिया। कॉलेज वाले भी लोग, कॉलेज के टीचर्स मतलब आपके स्कूल के टीचर्स, उनको अंदर की बात पता होता है, स्टेट बोर्ड काय सर्क्युलर काढतंय तर ते पहिले भांडारकरकडे येईल का, नाही ते पहिले स्कूलमध्ये जाणार, मग ती नोटीस सगळीकडे फिरणार, तरी मला स्कूलवाले विचारतात, स्कूल म्हणजे कॉलेजवाले विचारतात, सर 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 आता M1 M2 असं आहे ना, M1 M2 मॅथ्स 1 मॅथ्स 4, सर M3 येणार आहे का परत सिलेबस मध्ये M3 सिलेबस मध्ये येणार आहे का सर, तुम्ही तर बाहेरचं, मी म्हटलं मला वॉचमन ओळखत नाही, पण माझं त्यांनी मला रिस्पेक्ट दिला, तो मी असं म्हणतो का सर मला नाही माहिती, मी काय म्हणतो, हा असं चाललंय सर काय, बस फिर वो बोलते सर हाँ काही कळलं तर आम्हाला सांगा बरं का तो M3 आने वाला है, ये टूर भी मैं नहीं फेंका था, अख्ख्या महाराष्ट्रात झालं M3 येणार M3 येणार M3, और फिर वो वही घूम फिर के मुझे ही पूछा सर M3 आने वाला है क्या, हाँ आने वाला है। बात आपको समझ में आ रहा है, इसका शुभ पता, जो भी आपसे अभी बात किया ना, सब खरं, सगळं खरं आहे हाँ, पर ये बोलना नहीं किसी को, है ना, रिकॉर्डिंग तो हो गया मैंने मुद्दाम किया, हाँ ये भी मुद्दाम किया, अभी ये मुद्दाम क्यों किया पूछो, हाँ मैं ना ऐसे कुछ कुछ ना पार्ट्स ना बाद में मैं अभी ये जब सेव करूंगा लेक्चर, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा एक्स्ट्रा टॉक, स्टेट 10 चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ब्रैकेट में लिखूंगा एक्स्ट्रा टॉक, ज्यादा बात किया मैंने, ज्यादा फेंका है, ठीक है ना, तो ऐसे एक्स्ट्रा टॉक वाले ना पूरे एक साल में 40-50 लेक्चर्स हो जाते हैं, फिर जब छुट्टी रहता है तब मैं वो देखता हूँ, तो फिर एक्स्ट्रा टॉक वाला कट करता हूँ।
तो जो आप इंस्टा पे रील वगैरह देखते ना 30-30 सेकंड्स के, ये वही रील चल रहा है, पर मैं वो करता नहीं, बस इतना ही। बात अब उस पे व्यूज आते हैं, पण ते आपल्याला करायचंय का नाही वो ना, मैं मुझे कॉन्फिडेंस आने के लिए, मुझे ही कॉन्फिडेंस आने के लिए, मुझे ही रिजुनेट होने के लिए, अरे हाँ तू जबरदस्त है, हिम्मत लगता है कि मैं फेंकने फेंकने में यहाँ तक आ गया, ये बोलने में भी। और जो मैं आपके सामने 15 लोगों के सामने बोल रहा हूँ, वो मैं ऐसे 1000 लोगों के सामने बोलता हूँ पक्का। और उससे ना फिर वो सिंप्लिसिटी समझ में आता है जिंदगी पे। वो तो 18 साल पूरे हैं ना उनके, उनका दिमाग फिट है पूरा, त्यांचं डोकं परफेक्ट है आता, सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए, तो उन्हें अच्छा बुरा क्या समझता, तो उन्हें समझता साला बंदे में दम है। वो इनडायरेक्टली कंपेअर करते रहते, अरे आमच्या कॉलेजचे टीचर्स, मला काही एक्झाम्पल येत नाही ना, तर मी तुमच्यासमोर माफी पण मागतो बेटा, आज नाही उद्या सांगतो। कॉलेज के टीचर्स को पूछा ना, सर ये कैसा आया बताओ, तो वो क्या बोलते हैं, बेटा अभी मुझे टाइम नहीं, बात ना, नहीं तो फिर चिड़चिड़ करते हैं। ये किसने बताया, ऐसे सब नहीं आते। अरे नाही तुला येत नाही ते सांग ना पहले। तो मैं ऑनेस्टली अडॉप्ट करता हूँ कि वो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, पर बताता। बात आपको समझ में, मैथ जिंदगी पढ़ा रहा हूँ। बात आपको समझ में आ रहा है? किधर चल रहे हैं हम लोग अभी? अभी अनवर सेव्स सेम अमाउंट एवरी ईयर, सेम अमाउंट मतलब डी इज कांस्टेंट। इन फर्स्ट 3 months he saves, इन फर्स्ट 3 months he saves 200, पहले महीने में 200, फिर 250, फिर 300, फिर डॉट डॉट डॉट। इन विच मंथ विल ही सेव रुपीज 1000, इन विच मंथ ही विल सेव रुपीज 1000, इन विच मंथ मतलब कौन से महीने में, nth टर्म उन्होंने पूछा है, जब वो वैल्यू 1000 हो जाएगा। इन विच मंथ बराबर है। अजून काही विचारलं का? इन विच मंथ ही सेव्स, हाँ। और हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, एंड हाउ मच अमाउंट ही विल सेव इन टीएन, टीएन नहीं एन, इन एन मंथ्स, मतलब एसएन, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, समझ लें, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट। अभी सॉरी, दिस इज ए विच इज टी1, दिस इज टीएन, बस हमें एन जानना है। दीदी कह ना प्रश्न, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, टीएन इज 1000, 200, n-1 इंटू डी, डी कितना है बेटा, डी इज 50 रुपीज, 250 माइनस 200 विच इज 50 रुपीज, तो ये होता है बेटा ये 50। तो देखो अच्छे से, 1000, 200 प्लस 50n माइनस 50, 1000 माइनस 200 ए अरे प्लस 50 इज इक्वल टू 50n, इज इक्वल टू 50n। चल रहा है बेटा, चल रहा है क्या? बेटा 800, 850 बराबर ना, 850/50, बोलो बेटा कितना होता है? हाँ 17, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, सो T17 इज इक्वल टू 1000, 17 महीने में उसके 1000 रुपीज का वो पेमेंट सेव करेगा। अभी उन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ अमाउंट इन 17th मंथ, तो टोटल 17 मंथ, तो क्या होगा बेटा, n/2। मैं यहाँ पे T1 प्लस TN का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ ना, क्योंकि T1 भी पता है TN भी पता है।
तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा T1 प्लस Tn। तो व्हाट इज एन? 17/2। T1 इज 200। बेटा न पाता सॉल्व करा पूर्ण, पहिले एकदा लिहून घे प्रश्न, मग न पाता आपल्याला किती येतं ते बघायचं। 10 मिनिटात होत ते। 17/2 1200। 17, नाही नाही नाही, राहू द्या सगळंच। 17 इंटू 600, बराबर है। हाँ, टोटल देखो 10,200 रुपये वो जमा करेंगे। ठीक है, टोटल 10,200 वी विल डिपॉजिट। हाँ, सेव, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं। ठीक है, अभी प्रणव भाई, अभी फिफ्थ इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। मैं फोर्थ स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो लेंदी है, बाद में लूंगा जब मैं यहाँ पे लिखा होगा वो। हाँ, फिफ्थ एग्जाम्पल। इन द ईयर 2010 in the village there were 4,000 people who were literate। 2010 में 4,000 लोग ऐसे थे कि जो लिटरेट थे, बराबर है, पढ़े हुए थे, लिटरेट, सुशिक्षित होते कि वो अभ्यासु होते। एवरी ईयर नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इंक्रीजेस बाय 400। मतलब 2011 में कितने हो गए बेटा? 4,400। 2012 में कितने हो गए? 4,800। 2013 में 5,200 एंड सो ऑन। हाउ मेनी पीपल विल लिटरेट इन द ईयर 2020? 2020 में हाउ मेनी पीपल, ऐसे उन्होंने हमें पूछा है, बराबर है। 2020 में कितने? अब ये देखो, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो प्लीज। देखो, दिस इज योर T1 बेटा। सो, अरे यार मला आतापर्यंत पाचच वाटत होतं। विंडो किससे? अभी बेटा, तो ये टोटल 2010 से 2020 कितने लगते हैं? 10 लगते हैं, जनरली 10 लगते हैं, पर वो 10 है क्या? नहीं, 11 है। तो ये बेटा एक्चुअली T11। हाँ, असं कसं बघ, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4। 14 म्हणजे T5, बघा 14 आहे आणि 5 आहे, 15 आहे आणि 6 आहे, 10 आहे म्हणजे 11 आहे। नहीं 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 नहीं, मग तू आता असं लिही सगळं आणि बघ तुझं तुझं, है ना? तो ये ऐसे हो गए T11। तो उन्होंने बस ये पूछा, व्हाट इज द T11? व्हाट इज द T11? तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू T11, विच इज नथिंग बट 2020। A कितना है? 4,000। 11-1, D कितना है? 400। 4,000 प्लस 10 इंटू 400। 4,000 प्लस 4,000, टोटल 8,000 लोग हो जाएंगे कि जो लिटरेट लोग हैं। कोणाला काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या बेटा? तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए टोटली नया है क्योंकि हमने देखा ही नहीं था। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, पहले सब सॉल्व होने चाहिए, फिर अनसॉल्व करो।
हाँ, फिर मोस्ट लाइकली करो, नहीं तो टारगेट के चैलेंजेस करो, और मास्टर की के चैलेंजेस, और उसके बाद दो चार क्वेश्चन पेपर भी देखिए तो भी काफी है। ठीक है बेटा। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो लिख के आए आप लोग? पक्का? कितने लोग लिख के आए, सच बोलना। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ठीक है। जो नहीं आए थे उन्होंने नहीं लिखा। सेम बात है, ये भी आपके लिए मैं आज मतलब, कल आप लोग 9 बजे चले गए, मैं पौने 10 बजे घर गया। ठीक है ना? क्यों आप, मैंने पौने 10 बजे वो डाल दिया था वीडियो, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई घर पे नहीं है, तो यहाँ से लेना, उधर एक्सपोर्ट करना, उधर यूट्यूब पे मोनेटाइज करना, फिर आप पे डालना। ठीक है, तो ये भी अच्छे से समझ लो। सर यूट्यूब के भी पैसे आते हैं क्या? हाँ। सर कितने आते हैं, सच बोलूं? लास्ट महीने में 39 रुपए आए थे। हाँ, 39 रुपीज है, मतलब 3 चाय मेरा हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? पर होप्स रखना है, जिंदगी मस्त बनी, है ना? अभी 6। सर अभी तक कितने कमाए? 728 रुपए। ठीक है। 3 सालों में 728 बहुत होगी। बराबर है कि नहीं? फोकट है। बराबर है कि नहीं? 6 नंबर का सम है। इन ईयर 2015 मिसेस शेख गॉट अ जॉब विथ सैलरी 1,80,000 पर ईयर। 2015 में 1,80,000 का उन्हें सैलरी मिला है पर एनम। हर एम्प्लॉयर एग्रीड टू गिव ₹10,000 पर ईयर एज इंक्रीमेंट। 2016 में कितना होगा उनका पैसा? 1,90,000। 2017 में 2 लाख, है ना? Then in how many years will her annual salary will be 2,50,000? Then how many years their annual salary will be 2,50,000? अभी बहुत से लोग क्या करेंगे, 17, 18, 19, 20, 21 डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, फिर वो डायरेक्ट 0 मार्क्स देंगे। बराबर है ना? उन्हें देखना है कि आपको कितना आ रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये 2,50,000, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, सब हो गया। तो ये हो गया TN, है ना? TN उन्होंने हमें पूछा है, तो बेटा टेंशन लेना नहीं। बेटा TN नहीं पूछा है, N पूछा है। बराबर ना? N पूछा है। TN तो मेरा वैल्यू है ना 2,50,000। TN मतलब समझ लो T10 है, तो T10 का 2,50,000 रुपये होता है, और ये 10 है, ये कैसे समझेगा? मतलब N उन्होंने पूछा। N इज क्वेश्चन मार्क। हॅलो बेटा, हे 4 मार्क तुमचे मार्क्स जात आहेत ना, त्याच्यासाठी हे चाललंय बरं का। लास्ट के इसमें जो मार्क्स जा रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, तो वो नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये सब डिटेलिंग में ले रहा हूँ मैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या है अपना? Tn = A+N-1 × D। 2,50,000, 1,80,000, N-1 10,000। बोला बेटा, 2,50,000, 1,80,000 +10,000 N-10,000, 2,50,000। 180 में से 10 गया तो क्या होता है? 170। 170 इधर आता है माइनस 170, तो 10,000 एन किती उरले तर 50 आणि 80, तो ये हो गया बेटा 80,000 अपॉन 10,000, मतलब 8। तो ईयर भी हमें बताना है, ईयर भी हमें बताना है। तो देखो 3 कसं करायचं रे?
अगर उन्होंने ऐसे पूछा, ये आंसर काफी है, पर उन्होंने पूछा इन विच ईयर, इन विच ईयर, तो वो कैसे बताएंगे आप? T1 इज 2015, 2, 3, कसं करणार? लिहावं लागेल ते आता. 15, 16, 17, 18, 19, 20. नाही नाही, पण मी सांगतो, विचारलं तर इन विच इयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर इन 2022 हर सॅलरी विल बी 2,50,000 रुपये. समजतंय का नाही? काही अडचण आहे का? बोल भारत माता की. यही, यही. काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट आहे का याच्यामध्ये? नाही. ठीक है. होप सो आपको ये सब समझ में आया है.